स्वामी श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ, विशेषतः नरेंद्र के साथ, नरेंद्र की ओर मुख करके सहास्य मुख महा आनंद में बातें करते हैं। अपनी अवस्था, अपना चरित्र बातों ही बातों में बता रहे हैं। मेरी इस अवस्था के पश्चात केवल ईश्वर की कथा सुनने के लिए ही व्याकुलता होती थी। कहाँ पर भागवत, कहाँ अध्यात्म, कहाँ महाभारत हो रहा है, खोजता फिरता था। एडेंदा के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास। वृंदावन गया था। वहां पर एक दिन जल की प्यास लगी। कुएं के निकट जाकर देखा, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। पूछने पर उसने कहा, मैं नीच जात का हूँ, आप ब्राह्मण हैं, कैसे आपको जल निकाल कर दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू बोल शिव, शिव शिव कहते ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर जल निकाल दिया। ऐसे आचारी ब्राह्मण ने वहीं जल पी लिया। कैसा विश्वास। उन्माद की अवस्था में लोगों से ठीक ठीक बातें, हक की बातें कह दिया करता था। किसी को भी नहीं मानता था। बड़ा व्यक्ति देखकर भय नहीं होता था। यदु मलिक के बागान में यतीन्द्र आया था। मैं भी वहां पर था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? ईश्वर चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य है कि नहीं? यतीन्द्र बोला, हम संसारी लोग हैं, हमारी भी फिर क्या मुक्ति है? राजा युधिष्ठिर ने ही नरक दर्शन किया था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। कहा, तुम कैसे व्यक्ति हो जी? युधिष्ठिर का केवल नरक दर्शन ही याद रखा हुआ है। युधिष्ठिर की सत्यवाणी, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर में भक्ति, इनमें से कुछ भी याद नहीं है। और भी न जाने क्या क्या कहने वाला था। हृदय ने मेरे मुख पर हाथ रख कर बंद कर दिया। यतीन्द्र तनिक बाद ही मुझे कुछ काम है कहकर चला गया। एक दिन रासमणि काली मंदिर में आई। काली घर में पूजा के समय आती थी और दो एक गाने गाने के लिए कहती थी। मैं गाना गा रहा हूँ। देखा कि अन्य मनस्क होकर फूल चुन रही हैं, अर्थात रानी का मन कहीं और था। झट दो चपेड़े लगा दी। तब संभल कर हाथ जोड़े बैठी रही। हलधारी से कहा, दादा यह कैसा स्वभाव हो गया है, क्या उपाय करूं? तब माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव गया। उस अवस्था में ईश्वर कथा के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विषय की बातें होती सुनकर बैठा बैठा रोया करता। मथुर बाबू जब मुझे तीर्थों पर साथ ले गए थे, तब काशी में राजा बाबू के मकान में
हम लोग कई दिन रहे थे। मथुर बाबू के संग बैठक में बैठा हूँ। राजा बाबू और सब भी बैठे थे। देखा कि सांसारिक बातें कर रहे हैं। इतने रुपए की हानि हुई है, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोदन करने लगा, माँ कहाँ पर ले आई हो? मैं तो रासमणि के मंदिर में बहुत अच्छा था। तीर्थ करने आकर भी वही सांसारिक बातें। किंतु दक्षिणेश्वर में तो विषय की बातें नहीं सुननी पड़ती थी। फिर ठाकुर ने भक्तों को, विशेषतया नरेंद्र को थोड़ा विश्राम करने के लिए कहा। स्वयं भी छोटी खाट पर थोड़ा विश्राम करने के लिए गए।